अगर आप अपनी जर्नी में से कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, समथिंग दैट स्टिक टू योर हार्ट। हम्म। आप आपकी जो एक कहीं ना कहीं पे इंट्यूटिव पावर जो होती है, मेरे ख्याल से वो रिफाइन होती है, बट हम्म। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन योर फियर्स, बिटवीन व्हाट यू थिंक की हो रहा है, व्हाट यू फील की हो रहा है, एंड द इंट्यूशन। तो कहीं ना कहीं पे सर की गाइडेंस से ही मुझे उन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि कहाँ पे एक इंट्यूटिव पावर वर्क कर रही है और कहाँ पे वो सिर्फ मेरा इनर एक फियर है, या देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन। आई थिंक स्पिरिचुअल हम्म। जर्नी में ना ये चीज बहुत प्रॉब्लमैटिक रहती है कुछ लोगों के लिए। यस, सम पीपल हैव वेरी गुड कॉन्शियसनेस, वेरी ग्रोन कॉन्शियसनेस, जो वो बहुत इजीली कर लेते हैं, पर मेरे लिए मुश्किल रहा। तो मैं जो भी आज चीज बोल रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, है ना, कि मेरे लिए उस चीज को समझना कि ये एक प्रैक्टिस के थ्रू, जिसको हम इंसाइट बोलते हैं, कि ये इंसाइट आई है। एंड ऑल्सो एक बिलीफ सिस्टम जो मैंने शेड किया। मुझे हम्म। लगता है कि मुझे ना वो रहता था कि कोई भी आपकी लाइफ में आया है तो भाई बस ये पर्सन है। आपके आपकी खुद के फैमिली मेंबर्स भी उसमें हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट आई रियलाइज कि जो पर्सन जितने टाइम के लिए जो आपको सिखाने के लिए आया है वो उतना टाइम बहुत अच्छे से रहेगा, एंड देन सडनली यू विल हैव टू लेट गो। सो आई या। थिंक समवेयर लेटिंग गो वाज, आई वुड से, दैट स्टूड आउट फॉर मी, जो पहले मैं नहीं कर हम्म। पाती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वो मेरे अपने कुछ हैबिट्स के लिए भी होता था। अब हम्म। शायद कहीं ना कहीं पे ये हो गया है कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, नहीं भी हुआ, थोड़े टाइम बाद आप परेशान रहोगे, आप तंग रहोगे, आप रोओगे, हर कुछ होगा आपके साथ, आपको एंग्जाइटी होगी, फियर होगा, डर लगेगा, सब होगा। थोड़े टाइम बाद आप में वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी कि इसका पर्पस जो था ना वो इतना ही था। आई थिंक वो मुझे हेल्प भी वेरी करने वाइज। लगा। अभी वो मुझे कहीं ना कहीं पे इट हेल्प्स मी connect with the purpose more often rather than sticking to the person, the work at hand, the task at hand. गोइंग फॉरवर्ड, आप जो ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, जो इंट्यूशन की बात कर रहे हो, आई थिंक कुछ ऐसा पार्ट तो आपको मिला होगा, जो शैडो वर्क हम जहाँ कहते हैं, कि कोई आपका ऐसा पार्ट जो आपने भुला दिया था, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज अगर आप टोटल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो, तो वो कौन सा पार्ट था जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपना, और उसको आप कैसे, हाउ यू मर्ज्ड इनटू इट, हाउ यू मर्ज दैट इनटू यू, एंड हाउ द लाइफ Hmm. changed or transformed after that? I think I was rejecting my whole personality. Somewhere, अभी भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई एम आई लाइक दिस। बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं, क्यों मैं, Hmm. मेरे को क्यों अजीब अजीब क्वेश्चंस आते रहते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। बट Hmm. accepting myself, accepting who I am, accepting the fact that whatever I expect from others, whatever I do for others, मेरे को वो वापस Hmm. नहीं मिलेगा, है ना। शायद उसी पर्सन से वापस ना मिले, शायद किस कहीं और से मिल जाए, एंड वो ना तो गारंटी है उसकी कि मिलेगा कि Hmm. नहीं मिलेगा। बट Hmm. वॉट एवर आई एम पुटिंग इन, वो एनर्जी फॉर्म में हो सकता है, वो इमोशन फॉर्म में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, इन एनी वे, Hmm. आपको वो वापस मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जो पहले मेरे को होता था, मैंने ये किया यार, ऐसे कैसे मेरे साथ हो सकता है। आप, Hmm. आई एम हार्ड कोर बिलीवर ऑफ कर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट इन योर, ये Hmm. मैंने धीरे धीरे सीखा, हार्ड वर्क करो, उतने ही प्रोपोर्शन में आपको चीजें मिल जाएं, ये शायद पॉसिबल ना हो पाए। बट देन Hmm. अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू बहुत एक्सेप्ट ही कि जितना है हिला देने वाली बात आप कह रहे हो। ये हुआ, ये क्योंकि मेरे साथ, मेरे में ये चेंज आई है।
है हम्म। ना? तो पहले नहीं होता था। पहले मैं अगर कुछ काम भी करती थी ना, मेरे दिमाग में यही रहता था, भाई कुछ ना कुछ तो इसका अच्छा सा मिलेगा तब करूंगी। बट वो चीज धीरे धीरे हम्म। शेड ऑफ हुई है, जो आई फील मेरे साथ हुआ है। एक प्रॉफिट लॉस की इक्वेशन जो है यस, वो थोड़ा शेड हो वो गई। हुआ है। वो आई थिंक सर से मिलने के बाद बहुत ज्यादा उस चीज पे मैंने इंटेंशनली वर्क नहीं किया। मुझे पता भी नहीं था कि ये होता है। ये जब चेंज आई ना, उसके बाद रियलाइज हुआ कि ये था, स्ट्रांग था। हम्म। तो अभी है कि वही करो, मेहनत करते रहो, काम करो। और वो काम कुछ किसी भी वे में हो सकता है। आपका प्रोफेशन हो सकता है, योर इमोशनल थिंग्स दैट आल्सो होल्ड अ वेरी स्ट्रांग ग्राउंड हियर। कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आइदर आपको उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना है या वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा हम्म। नहीं है वो इक्वल इक्वेशन कभी भी नहीं होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक पर्सन कर जाए और दूसरे के पास कुछ भी ना हो, लेकिन उस मोमेंट में उसको वो चाहिए था, या आपको चाहिए था या दूसरे पर्सन को चाहिए था। बस वो आएगा और प्रॉब्ली द पर्सन वुड लीव, यू वुड लीव, मे बी। आप क्वेश्चन करते हो, यार ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इसी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, जो बहुत था मेरे में, बहुत स्ट्रांगली था और कहीं ना कहीं पे अभी भी है। मैं आई हम्म। नेवर डिनाई कि वो चीज खत्म हो चुकी है और मैंने पता नहीं क्या ही हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, बट नो, अब शायद थोड़ा इजी हो गया है। अब शायद वो वाली थॉट्स ना उतना ज्यादा तंग नहीं करती हैं। ये फर्क पड़ा हम्म। है ना, कि अगर कोई मेरा इमीडिएट फैमिली मेंबर भी कुछ गलत किया, जिसने मान लो मेरे साथ, मैंने उसके साथ गलत किया, तो कहीं ना कहीं पे इट वॉज मेंट टू बी, दिस वॉज वॉट वॉज, मे बी समवेयर माई समथिंग हैज, सम एनर्जी हैज डिसाइडेड फॉर अस। कर्म कर फल की इच्छा ना कर, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, पर वो जीवन में लाना कितना मुश्किल है। इट्स वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट, हार्ड। वेरी मतलब वेरी हम वेरी। 10 रुपए भी अगर किसी को देते हैं तो हमें लगता है कि बस हमें तो मैंशन मिल जाए उसके बदले में। हम्म। बट वो आई थिंक वो जब स्टेट आती है ना, एक स्टेबिलिटी की, एक एक्सेप्टेंस की, तब वो एक धीरे धीरे ये प्रॉफिट लॉस का इक्वेशन जो है वो बैलेंस आउट होने लगता है, माइंड से जाने लगता है कहीं कहीं। आई थिंक एब्सोल्युटली। वो स्टेज बड़ी ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप वहां पे खुल के वो हो पाते हो जो आप होना चाहते हो, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में। बिल्कुल बिल्कुल।